26/11 की रात तो मैं कभी भूल नहीं पाई और ना ही मैं भुला सकती। उस दिन मुझे गोली लगी थी, मेरे सामने आतंकवादी को मैंने देखा था जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था। जब उसको फांसी दे दिया जाएगा 10 से 15 दिन या 2 महीने के अंदर में, तब खुशी मनाऊंगे, पटाखा फोड़ूंगा। 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा आज अमेरिका से भारत पहुंच गया। कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए की टीम आज उसे दिल्ली लेकर पहुंची। एनआईए और रॉ की टीम की सुरक्षा घेरे में स्पेशल प्लेन से वह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा। यहाँ एनआईए ने उसे आधिकारिक तौर पर हिरासत में लिया। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 9 अप्रैल की देर शाम तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। इस बीच एनआईए हेडक्वार्टर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। वहीं केंद्र सरकार ने तहव्वुर राणा मामले में एनआईए की ओर से केस की सुनवाई के लिए एडवोकेट नरेंद्र मान को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए या फिर केस का ट्रायल पूरा होने तक यह जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में जानते हैं कि कौन है नरेंद्र मान, जिन्हें केंद्र सरकार ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद उसे कड़ी सजा दिलाने की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। नरेंद्र मान एक जाने माने वकील हैं। उन्होंने इससे पहले सीबीआई के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में कई हाई प्रोफाइल मामलों को संभाला है। इनमें 2018 में कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामला भी शामिल है। मान पहले भी कई मामलों में सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कई बड़े मामले में वे पहले से पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भूमिका निभाते आ रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने उन्हें तहव्वुर राणा केस की जिम्मेदारी सौंपी है। अब नरेंद्र मान इस केस की सुनवाई एनआईए की स्पेशल कोर्ट और दिल्ली की अदालतों में करेंगे। अमेरिका से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर अब हम आपको मुंबई हमले के कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से मिलवाते हैं। सबसे पहले मिलिए देविका रोतावन से, जिन्होंने आतंकियों को सामने गोली दागते देखा था और जो 26/11 हमले में बाल बाल बची थी। 26/11 की रात तो मैं कभी भूल नहीं पाई और ना ही मैं भुला सकती। उस रात को मैं पूना जाने वाली थी मेरे फैमिली के साथ, मेरे पापा, मैं और मेरे भाई। उस दिन मुझे गोली लगी थी, मेरे सामने आतंकवादी को मैंने देखा था जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा था। एक शख्स था जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और बुटका सरीका है। मुझे उसका नाम, वो सारी चीजें बाद में पता चला कि 10 आतंकवादी हमारे शहर में आए थे। ये सारी चीजें मुझे बाद में पता चली थी। जब मैं सीएसटी में थी, मेरे सामने काफी लाशों थी। लोग भागते भागते गिर रहे, किसी के हाथ में गोली लग रही तो किसी के पैर तो किसी के सर पर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां तभी सब क्या हो रहा है। एक गोली आके मेरे पैर में लगी थी, मेरे राइट पैर में। गोली लगने के बाद मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में काफी पेशेंट थे, वहां मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहां से मुझे जेजे शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में करीबन 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 बार ऑपरेशन किया गया। फिर कुछ टाइम बाद मुझे और मेरे पापा को कोर्ट रूम के लिए बुलाया गया था। 10 जून 2009 को मैं और मेरे पापा ने जाके कसाब को आइडेंटिफाई किया था। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को। मैं इंडियन गवर्नमेंट से एक अपील करूंगी कि कसाब को जितना टाइम तक रखा गया था उतना टाइम तहव्वुर राणा को ना रखा जाए, उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दिया जाए। और जो मास्टरमाइंड अभी भी पाकिस्तान में बैठा है और जो हमारे इंडिया से जो भागकर चले गए, हमारे इंडिया को जो तकलीफ की दी है, उन लोगों को भी लाकर सजा दिया जाए। अब मिलिए 26/11 के इस चश्मदीद से। इनका कहना है कि तहव्वुर राणा को जिस दिन फांसी होगी उस दिन पटाखे फोड़ूंगा। मैंने उस दिन देखा हूँ कितने लोग मरे। त्योहार मनाने जा रहे थे, बकरीद का त्योहार था। कितने लोग बेघर हो गए, किनके माँ बाप गए, किसी का भाई गया, किसी का बहन गया। सरकार अपना काम कायदे से करे। मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर में दिया तो बहुत अच्छी बात है। 20 पब्लिक में दिया तो आज पाकिस्तान का आतंकवादी को डर पैदा होएगा। नहीं तो उनको मारना है या मरना है। आज 16-17 साल हो गया, किसी के घर में जाके पूछो, किसी का बाप चला गया। पैसा देने से कुछ नहीं होता है। आज मैं वहीं पे हूँ। सरकार हमारे लिए नहीं सोचती है, आतंकवादी लोग लिए सोचती है। राष्ट्रपति से, हिंदुस्तान के हर एक बड़े कोर्ट से मैं हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ, उनके लिए अलग से एक सिस्टम बनाना चाहिए पार्लियामेंट में या कुछ भी हो। बस यही कहना चाहता हूँ, उनको ज्यादा दिन मत रखो, ज्यादा वेस्ट टाइम में मत करो। जब उसको फांसी दे दिया जाएगा 10 से 15 दिन या 2 महीने के अंदर में, तब खुशी मनाऊंगे, पटाखा फोड़ूंगा और जिस हर एक को इंसाफ मिलेगा। अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। इससे पहले मैं 1999 में मैंने देखा था एक बड़ा आतंकवादी, मैं बहुत छोटा था शायद, बड़ा आतंकवादी को पकड़ा था इंडिया गवर्नमेंट ने, प्लेन हाईजैक करके उनको छुड़ा लिया। आज वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। ये मास्टरमाइंड है, इसके लिए भी लोग हाथ पांव चलाएंगे। उसके पहले इसको मौत के घाट उतार दो। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की ओर से आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी देने के बाद उसे भारत लाने में कामयाबी मिली है।
तहब्बुर राणा को भारत लाने में एनआईए ने कितनी अथक मेहनत की है, ये जानिए एनआईए के पूर्व चीफ योगेश चंद्र मोदी से। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जानते हैं कि ये 15 साल पुराना मामला था। इसमें कितना प्रयास किया गया है ये तो सिर्फ एनआईए के वो ऑफिसर्स ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है। सबसे बड़ी समस्या इस केस में ये थी कि ये जो कॉन्स्पिरेसी इस आदमी ने रची वो तहब्बुर राणा और हेडले ये दोनों विदेश से आए थे। हेडले का तो कई विजिट्स थी इंडिया में, लेकिन तहब्बुर राणा की तो सिर्फ एक ही विजिट थी। और हमारे लिए फुल प्रूफ एविडेंस, बिकॉज एक्स्ट्राडिशन के मामलों में हमें पहले तो अमेरिकन अथॉरिटीज को कन्विंस करना था और फिर अमेरिकन अथॉरिटीज ने को इंटर्न यूएस की कोर्ट्स को कन्विंस करना था इस आदमी की, तहब्बुर राणा की एक्स्ट्राडिशन के लिए। तो इसमें रेगुलरली अमेरिकन अथॉरिटीज से क्वेरीज आती थी जिनका जवाब एनआईए देती थी और डिफरेंट लेवल्स पर इस केस पर काम किया गया। पॉलिटिकल लेवल पर केंद्र सरकार ने काम किया, विदेश मंत्रालय ने अपने लेवल पर वहां के विदेश मंत्रालय के साथ काम किया और एनआईए ने वहां की प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ काम किया और बहुत एफर्ट्स के बाद, मेहनत के बाद ये संभव हो पाया है। देखिए, पहली तो बात पॉलिटिकल विल, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर जरूर है, लेकिन कुछ मामलों में, कितने ही मामलों में वो चाहे आप कितना भी एविडेंस आप उस देश को दीजिए, वहां की कोर्ट्स को दीजिए, एक्स्ट्रेडिशन नहीं होता है। भारत पाकिस्तान को दाऊद इब्राहिम के बारे में या लखवी के बारे में या हाफिज सईद के बारे में इतना फुल प्रूफ और कन्विंसिंग एविडेंस देता रहा है, लेकिन कोई एक्स्ट्रेडिशन का सवाल नहीं है। तो पहली बात यह है कि तहब्बुर राणा के मामले में पॉलिटिकल विल भारत की भी थी और अमेरिका की भी पॉलिटिकल विल थी, जिसकी वजह से ये प्रोसेस आगे बढ़ पाया। फिर जो वहां का जुडिशियल प्रोसेस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि कोई भी जो ऑफेंस होता है वो इंडिया में भी ऑफेंस होना चाहिए और होस्ट कंट्री में भी वो ऑफेंस होना चाहिए और उसके लिए कनेक्टिंग एविडेंस, फुल प्रूफ एविडेंस होना चाहिए, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने बहुत मेहनत करके वहां प्रोवाइड कराया। हमारी टीम ने कई बार अमेरिका को विजिट किया, हमारे लॉ ऑफिसर्स ने भी अमेरिका को विजिट किया और रेगुलरली हम लोग अमेरिकन अथॉरिटीज के टच में थे, तभी ये संभव हो पाया। देखिए, हमारे यहाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम्स अवेलेबल हैं और उसको हथकड़ी लगाई जाती है, नहीं लगाई जाती है, ये एक माइनर इशू है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भारत सरकार, दिल्ली पुलिस और एनआईए इंश्योर करेगी कि उसके ऊपर किसी तरह की फिजिकल आंच ना आए और इंश्योर करेगी कि उसका प्रॉपर इंटेरोगेशन हो, उससे जो भी एविडेंस मिल सकता है उस एविडेंस को हम कलेक्ट करें और जिस केस में उसको लाया जा रहा है उस केस में उसकी इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन हो सके और केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जा सके। कौन कौन सी एजेंसी सर इसमें अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है? देखिए, उसको इंडिया में एनआईए के केस में लाया जा रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली उसका प्रोसिक्यूशन इसी केस के तहत होगा, लेकिन भारत की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उसकी इंटेरोगेशन में शामिल होकर उससे जो है दूसरे टेररिस्ट से उसके लिंक और अमेरिकन आईएसआई से उसके लिंक और उन सबका आपस के कनेक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं,